जी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में चना से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। यानी कि भुना चना ज़्यादा फायदेमंद है या भिगोया चना ज़्यादा फायदेमंद है। भुने चने में कितना प्रोटीन्स विटामिन्स पाया जाता है और दोस्तों भिगोए हुए चने में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों को खाने का समय क्या है और दोनों के अलग अलग फ़ायदे क्या हैं, यानी डिटेल में जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों चना सबका फेवरेट है और चना एक स्वास्थ्यवर्धक है। दोस्तों चना हमारे शरीर की मसल्स को बनाता है, हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है। चना अगर आप नहीं खा रहे हैं तो दोस्तों चना खाना शुरू कर दीजिए। इसलिए दोस्तों ये वीडियो सबके लिए हमारे अपने दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को ध्यान से बिना भगाए सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी दोस्तों, इस जानकारी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी सही सही वो भी प्रैक्टिकल जानकारी आपको मिलती है। फिर भी आपको वीडियो सुनने के बाद लगता है कुछ हमसे भूल चूक हो गई है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चने के बारे में संपूर्ण जाना। दोस्तों चना और भिगोए चने यानी भुने चने और भिगोए चने में दोनों ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन दोनों में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों की तुलना करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भुने चने के बारे में। दोस्तों भुने चने में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो मात्रा होती है 25 से 20 ग्राम, 20 से 25% होती है, 20 से परसेंट होती है दोस्तों प्रोटीन। और फाइबर की मात्रा जो होती है वो 5 से 6% होती है भुने चने में। और वसा की जो मात्रा होती है भुने चने में वो 2 से 3% होती है। कैल्शियम की जो मात्रा होती है 50 से 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। और आयरन की जो मात्रा होती है भुने चने में दोस्तों 5 से 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। ये होते हैं प्रोटीन की मात्रा भुने चने में। अब चलिए जानते हैं दोस्तों भिगोए चने में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है। दोस्तों भिगोए चने में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लगभग 15 से 20 ग्राम। और दोस्तों भुने चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी थी, 20 से 25%। अब फाइबर की मात्रा कितना होती है, भिगोए हुए चने में दोस्तों फाइबर की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पे फाइबर की मात्रा बढ़ गई, लगभग 10 से 12% होती है। वसा की मात्रा भिगोए हुए चने में लगभग 102% होती है। कैल्शियम की मात्रा भिगोए हुए चने में लगभग होती है दोस्तों 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। 100 से सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा प्रति 100 ग्राम में। आयरन की मात्रा की बात करें तो दोस्तों भिगोए हुए चने में आयरन की मात्रा कम होती है, लगभग 3 से 4 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। ये हो गए दोस्तों दोनों में प्रोटीन कैल्शियम आयरन के डिफरेंट, कितना कितना डिफरेंट होता है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कौन से चने में ज़्यादा ताकत होती है। दोस्तों भुने चने में प्रोटीन और आयरन की मात्रा अधिक होती है जो शरीर को ऊर्जा और ताकत प्रदान करती है, लेकिन भिगोए चने में फाइबर और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो पाचन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप ताकत और ऊर्जा के लिए चने खाना चाहते हैं तो भुने चने एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप पाचन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए चने खाना चाहते हैं तो भिगोए चने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोनों का डिफरेंट आपने जाना, दोनों के फायदे जाना। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं दोनों में कितना अंतर है, भुना चना और भिगोया चना में। दोस्तों भुने चने में जो प्रोटीन होता है 20 से 25% होता है, भिगोए चने में 15 से 20%।
भुने चने में फाइबर 5 से 10% होता है, 5 से 6%, और भिगोए चने में दोस्तों 10 से 12%। बसा जो है 2 से 3% और भिगोए चने में 1 से 2% होता है। हम कैल्शियम की बात करें तो दोस्तों भुने चने में कैल्शियम 50 से 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, और वहीं भिगोए चने में एक कैल्शियम 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। आयरन की बात करें तो भुने चने में 5 से 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, और अगर भिगोए चने की बात करें तो 304 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। हम ऊर्जा की बात करें तो दोस्तों 360 से 400 कैलोरी प्रति 100 ग्राम, 360 से 400 कैलोरी प्रति 100 ग्राम, और भिगोए चने में दोस्तों 240 से 280 कैलोरी प्रति 100 ग्राम होता है। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं भुने चने के क्या क्या फायदे हैं। भुने चने के फायदे की बात करें तो दोस्तों ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो मांसपेशियों के निर्माण में मदद करती है। आयरन की मात्रा अधिक होती है जो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है भुने हुए चने। ये तो 4 सबसे बड़े फायदे हुए, छोटे मोटे तो दोस्तों बहुत सारे फायदे मिलते ही हैं। अब हम बात करते हैं भिगोए हुए चने के। दोस्तों भिगोए हुए चने की फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो पाचन में सुधार करता है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो हड्डियों के निर्माण में मदद करती है। वजन कम करने में ये मदद करती है। इतने सारे फायदे हैं ये भिगोए हुए चने के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है इन चनों का सेवन कब करें, कितनी मात्रा में करें, और जितने दिन तक हम चने का सेवन करेंगे हमें इसके साथ कौन सी सावधानियां बरतना है, परहेज क्या करना है, तभी दोस्तों इसके सबसे ज़्यादा फायदे मिलते हैं। दोस्तों सुबह अगर हम सुबह भिगोए चने की बात करें तो सबसे पहले आप चने को बढ़िया से धुलिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह इसे छान लीजिए। छान करके किसी सफ़ेद कपड़े में, सूती कपड़े में इसे लपेट के पहले इसे टांग दीजिए। इसका सारा पानी निचुड़ जाए। पानी जब इसका सारा गिर जाएगा तो उसके बाद किसी बर्तन में रख करके ऊपर से ढक करके इसे रख दीजिए। तीसरे दिन इसमें खूब बड़े-बड़े अंकुरित जमाएँगे, आँखें निकल आएँगे, और जब ये जम जाता है तो इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये और बढ़िया फ़ायदा करता है। तब दोस्तों इसे खाना कब है? जितने दिन तक आप चने का सेवन करेंगे उतने दिन तक 2 चीज़ें करना है। एक तो एक चीज़ खाना नहीं है और दूसरा है आज के साथ कुछ शरीर की एक्टिविटी करना है। तो दोस्तों आपको रोज़ सुबह उठना पड़ेगा। उठने के बाद इसे पचाने के लिए, इसके सही पोषक तत्व के लिए आपको शरीर की कुछ एक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाहे तेज़ गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे दौड़ लगाइए, क्रिकेट खेलिए, जिम जाइए, योगा करिए, प्राणायाम, यानी कुछ मेहनत वाले काम करने हैं। जब खूब जम के पसीना बहाएँगे, मेहनत करके घर वापस आएँगे, तब आपको भिगोए हुए चने खाना है। बैठ कर के आराम से शरीर को नॉर्मल होने दीजिए। जब दौड़ के आप आ जाए, शरीर 10-5 मिनट बाद जब नॉर्मल हो जाए तो जो ये अंकुरित चना है, बैठ के आराम से आप दोस्तों चबा-चबा के खाइए। अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो 50 ग्राम, 100 ग्राम आप खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप पाचन तंत्र से संबंधित समस्या है, जैसे आप सुबह इसे खाते हैं तो आपको गैस एसिडिटी बनती है, तो आप इसका सेवन आप नहीं करेंगे। जिनका, क्योंकि ये पचाने में हैवी होता है, तो जब सही से पचेगा ही नहीं तो दोस्तों आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं। तो फिर कौन-सा चना खाएँगे? तो आपको तब भुना चना लेना है। तो आप भुना चना, लेकिन भुना चना भी दोस्तों उसके साथ सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसके बाद में बात करते हैं। तो पहले इसको डिटेल कर लेते हैं। तो दोस्तों जब आप अंकुरित चने को आप चबाएँगे, चना चबाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए। जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए तब तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तब आपको भिगोए हुए चने के फायदे मिलेंगे।
तब आपको भिगोए हुए चने के फ़ायदे मिलेंगे। इस तरह से दोस्तों भिगोया हुआ चना खाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं दोस्तों ये भुना हुआ चना कैसे खाना है। दोस्तों भुना हुआ चना खाने का सबसे उचित समय, सबसे अच्छा समय होता है शाम के समय। शाम को जब आपको 3-4 बजे खूब अच्छी-सी भूख लगती है, इस समय आप चने का सेवन करेंगे तो सबसे बेटर होता है। तो भुना हुआ चना दोस्तों आप अपने पाचन क्षमता के अनुसार, कैसे आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग है, कैसे उसी हिसाब से 50 ग्राम, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 50 ग्राम, 100 ग्राम आप ले सकते हैं। लेकिन 50 ग्राम लीजिएगा, 100 ग्राम ज़्यादा हो जाता है, पचा आप नहीं पाएँगे। हाँ, खाने को तो आप खा लेंगे, लेकिन दोस्तों इसे पचने में टाइम लगेगा और जब टाइम कोई चीज़ जल्दी नहीं पचती है, ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहती है, तो गैस कब्ज़ एसिडिटी बनाती है। तो इसीलिए हमें कोई भी चीज़ स्मॉल मात्रा से शुरू करना चाहिए। अगर आप बहुत मेहनत वाला काम करते हैं तो 100 ग्राम ले लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते हैं तो दोस्तों सिर्फ़ 50 ग्राम लीजिए। तो दोस्तों आपको शाम के समय लेना है। चने के साथ, भुने हुए चने के साथ नमकीन चीज़ कोई नहीं लेना है, नमक नहीं लेना है, मिर्चा नहीं लेना है। दोस्तों इसे ऐसे ही खा जाइए या देसी गुड़ ले सकते हैं, चीनी नहीं ले सकते हैं। इसे खाने के बाद चाय नहीं पीना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है, दूध नहीं पीना है, क्योंकि ये अपने आप में हैवी होता है। इसीलिए दोस्तों चना अकेले खाइएगा, इसके खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए, चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा। इस तरह से दोस्तों भुने और भिगोए हुए चने का सेवन करना चाहिए। इसी तरह से अब जितना दिन तक आप भुने हुए चने का सेवन करेंगे, भिगोए हुए चने का सेवन करेंगे, उतने दिन तक दोस्तों कुछ परहेज़ करना है, सावधानियाँ करना है। सावधानी क्या लेना है, जो गैस एसिडिटी को बनाती है उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जिससे आपके शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहे। तो गैस एसिडिटी को बनाने वाली कौन सी चीज़ें दोस्तों, छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, ये जितनी भी चीज़ें सब गैस एसिडिटी को बढ़ाती हैं, वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। जितने दिन तक चने का सेवन करेंगे, फिर देखिए 1 महीने में जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, इस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।